हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यह बोर्ड परीक्षा 2022 की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आने के चांस है। आइए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्षारीय भूमिधार के लिए उपयोगी है। क्षारीय भूमिधार के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी है? फर्स्ट में दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, सेकंड में दिया हुआ है चूना, फिर थर्ड में दिया हुआ है जिप्सम, फोर्थ में दिया हुआ है बोरान। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है जिप्सम। क्षारीय भूमि सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षारीय भूमि सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्षरण अवरोधी फसल है। क्षरण अवरोधी फसल है, आप लोगों को इसमें बताना है क्षरण अवरोधी फसल कौन सी है। फर्स्ट में दिया हुआ है धान, सेकंड में गेहूं, थर्ड में मूंग, फोर्थ में मक्का। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका आसान तरीके से शानदार उत्तर बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है मूंग। क्षरण अवरोधी फसलें निम्न है। आइए मैं आप लोगों को सभी क्षरण अवरोधी फसलों के नाम लिखकर बता देता हूँ। पहली उड़द, उड़द, मूंग, फिर लोबिया, मूंगफली, ग्वार इत्यादि फसलें क्षरण अवरोधी फसलें हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है या उड़द मूंग की जगह पर उड़द होता तो आप लोगों का उड़द आंसर सही होता। अगर लोबिया होता तो लोबिया आप लोगों का आंसर सही होता। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये तो 100% आने के चांस है। इसको तो अब जितने मैंने क्वेश्चन बताए सभी आप लोगों को तैयार ही करना है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 100% आने के चांस है। आप लोग अगर तैयार नहीं करेंगे तो वहां जाकर के आप लोग क्या लिखेंगे? इसीलिए मैं आप लोगों की सहायता के लिए वीडियो लेकर हो जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। मृदा नमी माप की इकाई है, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है pH, और सेकेंड में सेंटीग्रेड, और थर्ड में क्यूसेक सेमी, फोर्थ में पीएफ। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका सही उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर ये है पीएफ। इसका मृदा नमी माप की इकाई है तो पीएफ, पीएफ। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। दिया हुआ है उदासीन भूमि का, उदासीन भूमि की पीएच मान होती है। उदासीन भूमि की पीएच मान होती है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। 7 से कम, 7 से अधिक, केवल 7, 7.5 से अधिक। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि 0 से अधिक, 7 से कम जिस भी मृदा का पीएच मान होगा वह मृदा अम्लीय कहलाएगी। जिस मृदा का पीएच मान 7 होगा उस मृदा का, जिस मृदा का पीएच मान 7 होगा उस मृदा को उदासीन मृदा कहेंगे। और जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक 14 से कम, 7 से अधिक 14 से कम होगा उस भूमि को क्षारीय मृदा कहेंगे। और 0 से अधिक 7 से कम जिस मिट्टी का पीएच मान होगा उसको अम्लीय कहेंगे। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। अब 7 से कम, 7 से अधिक, केवल 7। आप लोग अब इसका आंसर सही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताता हूँ। केवल 7। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी आप लोगों को बताया जिस भी मृदा का पीएच मान 7 होगा उसको उदासीन मृदा कहेंगे। अगर आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे अम्लीय मृदा का पीएच मान बताइए, तो अम्लीय मृदा का पीएच मान ऑप्शन में देगा 5, 7 से कम, 5 से 7 से कम, 7 से अधिक। इस तरीके से आप लोगों का आंसर सही होगा 7 से कम। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन पाई जाती है। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? डाई अमोनियम फास्फेट में आप लोगों को बताना है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताऊंगा अभी। आइए, फर्स्ट में दिया हुआ 18%, सेकेंड में 20%, और
फोर्थ में दिया हुआ है 14%, फोर्थ में दिया हुआ है 32%, 18, 20, 14, 32। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है 18%। अगर ये तो डीपी में हमें नाइट्रोजन पता होगा कि 18% पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन 18% पाई जाती है। अगर फास्फोरस पी बराबर पूछे फास्फोरस कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो फास्फोरस 46% पाई जाती है। डायमोनियम फास्फेट, तो अगर आप लोगों से ऐसे पूछे डी ए पी, DAP है दोस्तों, DAP DAP का पूरा नाम लिखिए। तो आप लोग डीपी का पूरा नाम डायमोनियम फास्फेट लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीपी का पूरा नाम क्या होता है? डायमोनियम फास्फेट। अगर डीपी में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 18%। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हमने 5 तक दूसरे पेज में क्लियर कर लिया था। अब देखते हैं दूसरे पेज में 6 से सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है। आप लोगों को बताना है सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम पाया जाता है कि पोटास पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है कि फास्फोरस पाया जाता है। आप लोगों को सही आंसर बताने वाला है। आप लोगों को सही उत्तर इसका बताना है 100%। मैंने आप लोगों को इसका सही उत्तर बता रखा है किसी वीडियो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। आप लोग जल्दी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहले में दिया हुआ है पोटास और सेकंड में दिया हुआ है कैल्शियम, सेकंड में थर्ड में दिया हुआ है नाइट्रोजन, फोर्थ में दिया हुआ फास्फोरस। तो आप आंसर, इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। अगर बात करें सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 16% फास्फोरस पाया जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि एसएसपी का पूरा नाम लिखो, एसएसपी का पूरा नाम लिखो, तो एसएसपी का पूरा नाम सिंगल सुपर फास्फेट होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में पोटास का प्रतिशत आप लोगों को बताना है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास का प्रतिशत, पोटास कितने प्रतिशत पाया जाता है पोटेशियम सल्फेट में। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसमें कितने प्रतिशत पोटास पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है 20%, सेकेंड में दिया हुआ 48 से 50%, और सेकेंड थर्ड में दिया हुआ है 40%, और फोर्थ में दिया है 30%। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को सही इसका उत्तर बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है 48 से 50%, 48 से 50%। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है सिकेटियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लेता है सिकेटियर का स्वच्छ चित्र बनाइए या सिकेटियर के उपयोग लिखिए। ये तो चित्र तो 100% ही पूछ लेता है। आइए हम आप लोगों को यहाँ पर उपयोग बताने जा रहा हूँ। सिकेटियर का उपयोग किया जाता है, सिकेटियर का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है कटाई छटाई में, चश्मा लगाने में, बुआई में, सिंचाई में। आप लोग जानते होंगे कि बुआई में तो सिकेटियर का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं सिंचाई में। अब आप लोगों के बचे 2 ऑप्शन, बुआई चश्मा लगाने में एवं कटाई छटाई में। आप लोग अब आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को सही इसका उत्तर बताने वाला हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा कटाई छटाई में। ये सिकेटियर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आने के 100% चांस रहते हैं। आ चुका भी, कई बार आ चुका है। पूछ लेता है चित्र भी बनाइए, सिकेटियर का चित्र बनाइए पूछ लेता है, चित्र भी पूछ लेता है। आप लोगों को इसका चित्र भी तैयार कर लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थ्रेसर का उपयोग होता है, थ्रेसर का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो आइए इसके आंसर ऑप्शन देखते हैं। दिया हुआ है कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, बुआई के लिए, सिंचाई के लिए। तो बुआई के लिए भी नहीं हो सकता, सिंचाई के लिए भी नहीं हो सकता। आप लोग इस तरीके से आंसर ऑप्शन को अपने सही कीजिए कि देखिए इसमें से कौन से हो नहीं सकते। फिर आप लोग देखिए ये 2 बचे, तो इनमें 2 से अब कौन सा सही होगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बुआई के लिए तो हो ही नहीं सकता, थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। बुआई के लिए तो सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, या देसी हल में, देसी हल के पीछे नाई बांधकर बुआई करते हैं, या तो डिबलर द्वारा जिसमें 27 खूंटियां होती हैं। फिर सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए भी नहीं इसका उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए आप लोग जानते होंगे राहट, बल्दे बाल्टी, सेंट्रीफ्यूगल और टरबाइन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है अत्यधिक। और
कटाई के लिए क्या कंपाइंड है जो इसके थ्रेसर से हम इसको काटेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मड़ाई के लिए। जिसको हम गेहूं जिस प्रकार से गेहूं तैयार हो जाता है फिर थ्रेसर में डालकर खंडाई करते हैं, उसी को मड़ाई यहाँ पे लिख रहा है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 में से 2 से 3 100% आने के चांस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? आप लोगों को बताना है गेहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। देखते हैं इसका सही उत्तर। फर्स्ट में दिया हुआ है बिगना मोंगो, सेकंड में दिया है कैजनस केजान, और थर्ड में दिया पायसम सटाइवम, और फोर्थ में दिया है टिटकम एस्टिवम। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों को गेहूं की खेती जब बताया था तो मैंने आप लोगों को इसका वानस्पतिक नाम, कुल गुणसूत्र संख्या सब मैंने आप लोगों को बताया था, उत्पत्ति। और इस बार गेहूं की खेती क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेहूं की खेती मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है टिटिकम एस्टिवम। आइए अब और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बिघना मूंगो उड़द का वानस्पतिक नाम। बिघना मूंगो उड़द 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 का वानस्पतिक नाम है केजनस केजान। अरहर का वानस्पतिक नाम है और पायसम सेटाइवम मटर का वानस्पतिक नाम है। मटर का। और टिटिकम एस्टिवम गेहूं का हो गया। अब आप लोगों को मैंने जितने क्वेश्चन बताए सभी आसान तरीके से तैयार कर लेना है। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।